गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में जिस चीज़ के बारे में आज हम करने जा रहे हैं, हमने कई लेक्चर्स किए हैं जिसमें कैरेक्टर के बारे में बात किया। कैरेक्टर किस तरह से बिल्डअप करें, पर्सनालिटी किस तरह से बनाएं। आज कुछ 5 पॉइंट के जरिए उस पर्सनालिटी के ऊपर ही, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ही चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से अपने आप को आप अवेयर करा के अपने आप को पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में होगी, जिस तरह के एटीट्यूड आपके होगी, उस तरह की पर्सनालिटी आपकी होगी। जिन 4 लोगों में दोस्तों में बैठते हो, आप उस 4 लोगों में से ही एक होते हो। आपकी पर्सनालिटी उसी टेम्परेचर की होती है। तो अपने आप को हर एक रोज़ ऊँचा उठाने के लिए अपने आप को एक से एक फाइट करने की सिचुएशंस दीजिए। ऐसे-ऐसे हालात में जाइए, जिस सिचुएशन में फाइट करके आप निकलते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बुरे से बुरे सिचुएशंस आते हैं, अच्छी-अच्छी सिचुएशंस होती है। किस तरह का, कैसे अपॉर्च्युनिटी को कैसे किस अवसर पे अपने लिए उसको बेनिफिशियल बनाना है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं, देखते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हम क्या-क्या स्टेप ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अंडरस्टैंड, खुद की तलाश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़िस्ट कहाँ करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ में सबसे पहली चीज़ ये समझने की आपके पास कुदरत ने क्या-क्या दिया है, क्या-क्या आपके पास एग्ज़िस्ट करता है, जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, वो वैल्यूज़ बताती है। उसका यूटिलाइज़ कीजिए फिर उसके बाद कि आप उसको कहाँ लगा सकते हैं, उसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलीव्स, विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिस इंसान में विश्वास नहीं होता है, वो पर्सनली डेवलप नहीं कर सकता। वो विश्वास रखना, बिलीव रखना सबसे पहले बेहद ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग, एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट एंड सीक अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। हमेशा एक ऐसी तलाश में रहिए कि हम कहाँ से सीख लें, कहाँ से लर्निंग कर लें। इस तरह का ज़हन, अपना माइंडसेट रखिए कि हम कहाँ से किस अवसर पे, किस चीज़ों से अपने लिए अवसर तलाश लें, अपने लिए लर्निंग तलाश लें, ऐसी जगहों से। वो विज़न, वो चीज़ आ जाएगी, तो आप लर्निंग करेंगे, सीखेंगे और जो शख्स सीखता है, वो हर एक रोज़ ग्रोथ करता है। इस तरह का मेंटालिटी बनाइए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हम आए दिन हर किसी से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में कोई भी हो। आप बिज़नेस के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो। हर कोई एक-दूसरे से कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गहराई ये है कि सबसे पहले आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको लिसन सुनने की ताकत रखो। उससे सुनोगे, समझोगे, फिर रिएक्ट करोगे, बोलोगे, तो बेहतरीन बोल सकते हो। तो ये चीज़ पैदा करने की कोशिश कीजिए। अडेप्टेबिलिटी, बी ओपन टू चेंज एंड अडेप्टेबल इन डिफरेंट सिचुएशंस। हम हमारे अगल-बगल में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जिसमें हमें उभरना होता है, उससे सिचुएशन से बाहर भी आना होता है। उस सिचुएशंस में जाने के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को ये सिग्नल ही नहीं भेजा कि हम अडेप्टेबल हैं। जैसे सिचुएशन आएगी, उस हालात के हिसाब से अपने आप को कैरी करेंगे, कैसे चलाएँगे। अडेप्टेबल माइंडसेट रखिए। रेज़िलियंस, कल्टिवेट रेज़िलियंस बाय फेसिंग सेटबैक्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने मिजाज में लचीलापन रखिए, अपने ज़हन में लचीलापन रखिए कि किसी भी तरह के सिचुएशंस जो अभी मैंने बताया, एडेप्टेबिलिटी से ही जुड़ती हुई चीज़ है। इस कैरेक्टर में रेज़िलियंस होगा, लचीलापन होगा, वो हर एक सिचुएशन को डील करने की सलाहियत रखेगा। तो अपने मिजाज में रेज़िलियंस, लचीलापन रखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए ये सिर्फ 5 चीज़ें अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आगे के लिए मैं आपके लिए काम की चीज़ें लाता रहूँगा। शुक्रिया।